नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद किसकी है, मुसलमानों की या हिंदुओं की? वाराणसी की जिला अदालत के मुताबिक ये मुकदमा अदालत में सुने जाने योग्य है और इसकी अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। पहले इस तरह की कई याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी थीं। इस मामले में वाराणसी की कुछ महिलाओं ने याचिका दायर की थी कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई और अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। ज्ञानवापी का इंतज़ाम देखने वाली कमेटी अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दरअसल इस केस को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत लगभग उसी पैटर्न पर हो रही है जैसी कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले में कानूनी विवाद की हुई थी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें मुगल शासकों के आदेश पर वहां पहले से मौजूद मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के ध्वंसावशेषों पर बनाया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर और अन्य मंदिर होने की बात कहते हुए वहां हिंदुओं ने पूजा पाठ करने की मांग करते हुए कोर्ट का सहारा लिया। मामला 50 साल तक इस कोर्ट और उस कोर्ट घूमता रहा और एक दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढहा दी गई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पहली बार कोर्ट में 1991 में गया था, लेकिन तभी धर्मस्थल कानून बन जाने की वजह से ठंडा पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से इस मामले को कोर्ट में ले जाने की कई कोशिशें हुई और इसी साल 17 मई को ये मामला कोर्ट में पहुंच ही गया और कोर्ट के आदेश पर मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की इजाज़त मिली और दावा किया गया कि वहां शिवलिंग मिला और ये वही शिवलिंग है जिसे मूल विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। ये सब कुछ उसी तरह होता हुआ दिख रहा है जैसा कि 1949 में अयोध्या में रामलला की मूर्ति मिलने का दावा किया गया था। मुस्लिम पक्ष ने तब भी इस दावे को खारिज किया था और शिवलिंग मिलने के दावे को भी खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि ये फव्वारा है, न कि शिवलिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पहला मुकदमा 1991 में वाराणसी कोर्ट में दाखिल हुआ था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे, इन 3 लोगों ने इस मुकदमे में बतौर वादी ये लोग शामिल हुए थे। तब मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद ही केंद्र सरकार ने धर्मस्थल कानून बना दिया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये कानूनी प्रावधान किया गया। इसी कानून का हवाला देकर ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। इसी दौरान साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये आया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही होगी और उसके बाद आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश का हवाला देते हुए 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। पिछले साल यानी 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को गैर कानूनी बताते हुए इसे गैर ज़रूरी बताया और आरोप लगाया कि इसे बिल्कुल वही रूप दिया जा रहा है जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि बाबरी मस्जिद की तरह इस मामले को भी पहले हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा है और उसके बाद मस्जिद को ढहाने की साजिश की जा रही है। दरअसल ज्ञानवापी के अस्तित्व को लेकर कुछ मुस्लिम पक्ष इसलिए भी आशंकित हैं क्योंकि उन्हें इस मामले में बाबरी मस्जिद वाली क्रोनोलॉजी याद आ रही है और शुरुआती दौर में दोनों मामले समान दिख भी रहे हैं। हालांकि 1991 के धार्मिक स्थल कानून का हवाला देते हुए इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कानून के रहते हुए भी जिस तरह से ये मामला धीरे धीरे अदालती कार्रवाई के दायरे में आ गया, उसे देखते हुए उनकी आशंकाएं और मजबूत हो रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के कहने पर मीर बाकी ने कराया था। वहीं हिंदुओं को का दावा था कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पहले एक मंदिर था।
साल 1853 से लेकर 1949 तक यहाँ कई बार विवाद हुए और 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। अगले साल यानी 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गईं। एक में रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने की अनुमति मांगी गई। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह उन्हें सौंपने और मूर्तियां हटाने की मांग की। मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा था कि 1984 में इसमें विश्व हिंदू परिषद का प्रवेश हुआ और परिषद ने विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी गठित की। 1986 में एक याचिका की सुनवाई के बाद फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इस बीच विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन चल ही रहा था। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के बाद ढांचा ढहा दिया गया और लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में वहां मंदिर बनाने का फैसला सुनाया और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह जमीन दे दी। तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप कुछ इस तरह से हुआ और अब ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के दौरान जो कथित शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है और अब ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति देने पर सुनवाई का जो फैसला आया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मामला लगभग उसी तरह से अदालती कार्रवाई की ओर जा रहा है जिस तरह से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला गया था। यही नहीं, मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और उससे लगी हुई ईदगाह मस्जिद मामले में भी कानूनी दांवपेच शुरू हो गए हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि इस जमीन पर मालिकाना हक हिंदुओं का है। बहरहाल अदालत में इन मामलों में क्या फैसला होगा और ये मुकदमा कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन 1991 के धर्मस्थल कानून पर अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा ही भारी पड़ता दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, किसी नए मुद्दे पर। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।